ओवर आप लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, कोर्ट सारी मंदिर मस्जिद में बिजी है। उनको फैसला करना है कि मंदिर है या मस्जिद है। आज से 400 साल पहले क्या था? आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? यही तो समस्या है हमारी कि मंदिर मस्जिद कौन जा सकता है? हमारा जो गरीब, हमारा जो स्ट्रीट वेंडर भूखा मर रहा है, जिसके बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता है, वो मंदिर भेज करके उसको पंडिताई सिखा लेगा या मस्जिद भेज करके उसको मौलवी का काम सिखा लेगा और उससे उसकी रोजी रोटी चल जाएगी क्या? हमारे बच्चे पढ़े नहीं, हमारे बच्चे सिर्फ धर्म और कर्म में रह जाएं तो क्या धर्म कर्म कोई भी जानकार पंडित मौलवी बता सकते हैं कि क्या धर्म कर्म भूखे पेट हो सकता है? क्या भगवान की पूजा भूखे पेट हो सकती है? उसके घर में उसका बच्चा अगर भूखे रो रहा है तो क्या वो भगवान की पूजा कर सकता है? वो भगवान की पूजा करने के लिए भी और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी उसके मन में उतनी शांति होनी चाहिए कि उसका परिवार पल रहा है, उसका बच्चा स्कूल जा सकता है। और यही एक ऊपर वाले से भी हमारी प्रार्थना होती है कि हमारा परिवार सुख चैन से जी सके। तो क्या ये जिस तरीके से एविक्शन की कार्रवाई हो रही है लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हमारे स्ट्रीट वेंडर में कभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। हमारे जामा मस्जिद के पास हमने इफ्तार पार्टी की थी, उसमें 70% मुस्लिम हिंदू साथी थे, मुस्लिम कम थे। हमारा कहीं कोई समस्या नहीं है। जामा मस्जिद के बाहर जय माता दी का नारा लगता है। तो बुलडोजर भी कहाँ हिंदू मुस्लिम देखता है? गुप्ता जी का भी घर टूटता है। एग्जैक्टली यही तो हम समझाना चाहते हैं उन सभी जो भी आपके माध्यम से वो आम जनता ये देखेगी, उसको ये समझना जरूरी है कि बुलडोजर जिसके ऊपर चलाया जा रहा है, एक तो आपको बहुत ही गलत पिक्चर दिखाया जा रहा है, आपको भ्रम में रखा जा रहा है कि किसी अतिक्रमणकारी का कब्जा तोड़ा जा रहा है। नहीं, जिस स्ट्रीट वेंडर को तोड़ा जा रहा है उसके लिए 2014 में 8 साल पुराना कानून है और उस कानून में पूरा प्रावधान है कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को जो अपना रोजी रोटी, अपनी लाइवलीहुड कमा रहा है, उसको आप सर्वे करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू करेंगे और उसको जब तक आप कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं देंगे, उसको वेंडिंग जोन में दुकान नहीं देंगे, आप उसकी पुरानी जगह को हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ दिल्ली में इतनी खराब हालत है, हीनियस क्राइम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कि वो ना सिर्फ स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट को जो उन्होंने ही जारी किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया और उसके बाद उसको वो मानने से मना कर देते हैं। भारत सरकार सभी चीफ सेक्रेटरीज को लेटर भेजती है कि आपके यहाँ जितने भी सर्वे हुए, जितने भी स्ट्रीट वेंडिंग का रिकॉर्ड बना, उसको पुलिस स्टेशन में जमा किया। आज तक पूरे देश में एक भी पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पे ये लिस्ट जमा की गई हो कि ये हमारे वेंडर से इनको डिस्टर्ब ना किया। मतलब सरकार तो काम कर ही रही ना, प्रशासन ना करे, पुलिस ना करे तो सरकार की गलती थोड़ी है। 8 साल ऐसे थोड़े पूरे कर लिए बीजेपी ने। अगर इस तरह का बात अगर हम सोचेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं करती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर सरकार का भूमिका क्या है? फिर हम सरकारें चुनते क्यों हैं? जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हम पर इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ताकत होती है कि वो फिर भी कहता है कि जाओ तुमको जो करना है कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर ऐसी सरकार का क्या काम है? फिर क्या फ़ायदा? फिर हम सरकारें क्यों चुनेंगे? फिर सरकारी जो हमारे मंत्री हैं, हमारे नेता हैं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, तो वो किस काम का है? क्यों है? सरकार का कंट्रोल में नहीं है सिस्टम। मुझे नहीं पता, ये तो जग जाहिर सी बात है। जब कानून हमारे फेवर में है और सरकार अगर एक तरफ चाहती है कि हमको बचाएं, हमको ये करे, सरकार का ये ओपिनियन है और उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर सकता है, तो फिर उनके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन संदीप जी, 5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद आज ही के दिन दूसरे टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था और आज 8 साल पूरे हो गए हैं, तो कुछ देख के ही तो वोट किया ना लोगों ने दोबारा। नहीं, इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से चल रहा है, हम सबको पता है कि किस तरीके से हमारा मीडिया, आप मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मीडियाज़ हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर देते हैं। हम हमारे ज़रूरी मुद्दों, हमारे रोजी रोटी, हमारे रोज़गार और हम जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर, हम किसी से रोज़गार नहीं मांगते, हम रोज़गार पैदा करते हैं। हमको इस नज़रिए से भी ना देखा जाए कि हमारी रोजी रोटी की बात है। अगर हम उखड़ जाएंगे तो जिनका सामान हम बेचते हैं, जिन किसानों का, उन किसानों की रोजी रोटी का क्या होगा? हम उखड़ जाएंगे तो वो मजदूर जो हमारा सामान ढोते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? हम उखड़ जाएंगे तो जिनका जो छोटी कंपनियों में, कॉटन इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो कपड़े और सामान बनते हैं, जो हम बेचते हैं सड़कों पे, उनके कर्मचारी का क्या होगा? और हम उखड़ जाएंगे तो सबसे ज़रूरी बात, दिल्ली, अगर हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में पूरे देश भर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। क्या
सक्षम से सक्षम परिवार का इतनी क्षमता है कि जब वो अपने बच्चे को पढ़ने दिल्ली भेजता है तो हर एक चाय की कॉफ़ी के लिए 250 रुपया इस रेस्टोरेंट में पे करने का वो पैसा दे, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 500 रुपया पर प्लेट का पैसा दे सके। ये स्ट्रीट वेंडर होता है। आप लोग नारे को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी हमारे मुद्दों को हमने कई बार उनको लिखा, कई बार डिटेल में एविडेंसेस के साथ, हमारे जहाँ पे उजाड़ीकरण हुए हमने कई सारे डिटेल एविडेंसेस, वीडियो एविडेंसेस सब कुछ उनको भेजा, लेकिन कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना तो कोई कॉल बैक किया, ना तो कभी आप लोग सामने एक आया। नारा लगाते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। भाई बाकी बिजनेसमैन, व्यापारी, अडानी, अंबानी वो क्या विदेश से आ रहे हैं? उनका कुछ नहीं है सरकार पे? नहीं, ऐसा है कि कोई विदेश से नहीं आ रहा, लेकिन हम भी इसी देश के नागरिक हैं। तो वो जो विदेश से नहीं आ रहे तो उनको ज़मीनें नहीं मिल रही क्या? अगर अडानी और अंबानी को एक बार अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, फैक्ट्री लगानी हो, तो सरकार ने वन विंडो सिस्टम उनके लिए ऑन करके रखा हुआ है कि आप एक जगह पे आओ और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आकर के डालो, हम आपके लिए खड़े हैं। उनके लिए पूरा का पूरा पुलिस फोर्स खड़ा होता है। मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, झारखंड में कितनी ज़मीनें उनको अलॉट की गई है, और अगर ज़मीनें वहाँ से हमारे आदिवासी लोगों को हटाया जा रहा है, अगर वो नहीं हटते हैं तो पूरा का पूरा फोर्स उनके विस्थापन के लिए खड़ा हो जाता है। हमारा ये जो ज़मीन सरकारी है, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे। हमारे कानून में, आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कानून में प्रावधान है, पूरे जो ज़मीन है, जो देश की ज़मीन है, राज्य की ज़मीन, शहर की ज़मीन है, उस ज़मीन का 2.5% रिजर्व है हमारे स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं जो हमको पार्लियामेंट ने, हमारे संसद ने कानून बना करके दे दिया। हमारे स्ट्रीट में आपको हमेशा एक लाइन सुनने मिलेगा, पुलिस और अथॉरिटी जब आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन नगर पालिका वाले आएंगे, पूछेंगे तुम्हारे बाप की ज़मीन है? हाँ, ये हमारे बाप की ज़मीन है। कानून बना करके ये हमको उसका अधिकार दे दिया गया है, तुम हमारा वो अधिकार छीन रहे हो। और वो अधिकार जो पूरा कानून बना करके हमारे सामने दिएगा, 2.5% ज़मीन हमारा है, वो हमारा अधिकार है, वो आप दे नहीं रहे हो। और आप मीटिंग्स में ये बोलते हो कि 300 करोड़ की हमारी ज़मीन के स्ट्रीट वेंडर को दे देंगे क्या? भाई साहब, ये आपकी ज़मीन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल जिसको अधिकार चाहिए, जिसको लग रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो जंतर मंतर पे आ रहा है, सड़कों पे आ रहा है? अगर ऐसा है तो भाई कानून व्यवस्था है, आप न्यायपालिका के पास जाइए। यहाँ लोग मंदिर मस्जिद के लिए न्यायपालिका से लड़ रहे हैं, आप अपने कानून के लिए आप बहुत सही सवाल आपने किया है। मंदिर मस्जिद की सुनवाई तो न्यायपालिका बहुत ही तीव्र गति से कर रही है, वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट होकर के हो रहा है। और उसमें तो बहुत ही मतलब ये तेजी बढ़ती जा रही है हर स्तर पर। लेकिन जब हमारा मुद्दा जाता है, आपको जान के हैरानी होगी कि व्यापारियों ने हमारे इसी कानून को रद्द करने के लिए एनडीटीए ने 8 महीने पहले केस डाला हुआ था। उस केस में पार्टी नहीं थे, ये एक तरफा फैसला कर रहे थे। हमारा नेशनल हॉकर फेडरेशन पहली बार पार्टी हुआ, सारी सुनवाई हो गई, सभी का आर्गुमेंट पूरा हो चुका है। और जिस डेट में आर्गुमेंट पूरा हुआ, उसमें जज साहब ने बोला कि हमको एक सेशन और चाहिए था हमारी बात रखने के लिए। बोला नहीं, हम तो अगली डेट में फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम आपको समय नहीं देंगे। आज 4 महीने से ऊपर हो गया है, डेट पे डेट डाल जा रहा है, सिर्फ ऑर्डर देने के लिए उसको जानबूझ के पेंडिंग करके रखा है। जहां सुनवाई में बात साबित हो चुकी कि हमारे कानून को कहीं बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई प्रावधान नहीं कि हमारे कानून में डिस्टर्बेंस हो सके, उसको जानबूझ के डिले किया जा रहा है। 4 महीने से डेट नहीं मिल रही। हमारा जो स्ट्रीट वेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन का हमने जो पिटीशन डाला है, कोर्ट ने बोला आप अलग से पिटीशन लेके आइए। क्या दिक्कत थी उसी पिटीशन में सुनने में? जब मंदिर मस्जिद की बात होती है तब तो आप सब कुछ सुनते हो, उसमें क्यों नहीं सुना? लेकिन उसने बोला अलग से पिटीशन डालो। हमने अलग से पिटीशन डाला, हमारी पहली डेट 28 मार्च थी, आज तक पहली हियरिंग नहीं हुई। अभी एक साजिशन तरीके से सभी मार्केट से RWA मार्केट एसोसिएशन उठ करके कोर्ट जा रहा है, और हमको हर एक मैटर पे जाकर के कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंटेशन का एक्ट का सुनवाई हो जाता, अगर उसके ऊपर जजमेंट आ जाता, जो कानून को चैलेंज करने वाला एक्ट था उसका जजमेंट आ जाता कि इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता, कानून को मानना पड़ेगा, तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को रुकना पड़ता। लेकिन ये जानबूझ करके साजिशन इसको टाला जा रहा है, रोका जा रहा है। कोर्ट में कहा जाता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, हमारे कानून में प्रावधान है, हमारा वेंडर का अगर सामान जब्त होता है मात्र 20 रुपया का जुर्माना है। बात मात्र 20 रुपये, 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे का माल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में म्यूनसिपल कमिश्नर, नॉर्थ म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं कि हम जो अभी जुर्माना ले रहे हैं, कम से कम 3,000 5,000 वो अभी लेते हैं,
उसको 10 गुना बढ़ाएंगे, मतलब 30,000 से 50,000 लेंगे। और जो जुर्माना नहीं भरेगा उसके ऊपर जुर्माना ना भरने का केस करेंगे और कोर्ट इसके लिए उनको शाबाशी देता है। ये तो हालत है हमारे लेकिन जुडिशरी की। संदीप जी, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि 8 सालों में हमको हिंदू और मुस्लिम नहीं जगाना भाई, हमको वो जागरूक आदमी चाहिए। ये देश तभी आगे बढ़ सकता है और सभी को सम्मान, ये देश की आज़ादी जो हुई है, स्वाधीनता और संविधान की हम जो बात करते हैं, ये सिर्फ तभी लागू हो सकता है जब हमारा देश हिंदू मुस्लिम पे नहीं जागेगा, गीता और कुरान पे नहीं जागे, वो संविधान पे जागे, वो संविधान पढ़े और जितने भी संवैधानिक अधिकार है उसके लिए एकजुट होकर के लड़ना शुरू करे। क्या हमारा आम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना चाहता है क्या? हमारे यहाँ पर भी इतने सारे हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े हैं। मुझे अच्छे से पता है कि कभी भी कोई घटना होगी, कोई दंगे फसाद करवाए जाएंगे, करता कोई नहीं है, करवाए जाएंगे। मैं किसी भी मुस्लिम एरिया में जाकर के हिंदू एरिया ज़्यादा सुरक्षित रहूँगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैंने कल परसों भी बोला जामा मस्जिद मेरा घर है, मैं एकदम प्योर हिंदू हूँ। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा संविधान के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। धर्म अपनी जगह पे, मैं धर्म का सम्मान करता हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वो अपनी जगह पर है, उसको रहने दीजिए, मगर उससे ना तो आपकी रोजी रोटी चलेगी, ना आप शिक्षित बनेंगे, ना आप कोई आगे तरक्की कर सकते हैं, ना अपने तो परिवार को आपको कोई क्या भविष्य दे शिवलिंग सकते नहीं चाहिए? हैं। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे शिवलिंग, अरे शिव मेरे अंदर है, मुझे क्यों चाहिए शिवलिंग? मैं यही हाथ जोड़ करके प्रणाम को, हम कहते हैं ना भगवान कन कन में है, अल्लाह कन कन में है। हमको क्यों चाहिए मंदिर में शिवलिंग? हमको क्यों चाहिए? मैं यहीं पर एक जल, हम जल चढ़ाते हैं, सुबह हम यहीं पर जल चढ़ाएंगे, भगवान को नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। मुझे कहीं नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। मैं यहीं पर नमाज पढ़ूंगा, मैं यहीं पर आरती दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है? हमारी पूजा कबूल नहीं होगी क्या? हमारी पूजा ज़्यादा सच्चे दिल से कबूल होगी। नहीं, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये जो कार्रवाई हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन सीधा मैं एकदम ओपनली कैमरे में कह सकता हूँ कि गुंडागर्दी कर रही है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई एविडेंस होता है, ना तो कोई नोटिस होता है। हमारे कानून में जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना, उस एक्ट के प्रावधान के आधार पर दिल्ली सरकार को स्कीम बनानी थी। 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली सरकार की स्कीम नोटिफाई हो चुकी है। अब इस कानून को लागू ना करने का कोई कारण नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना गंदा बिहेवियर लेकर के चलता है कि वो टीवीसी की मीटिंग में, इस कानून के तहत एक प्रावधान है टाउन वेंडिंग कमेटी का कि स्ट्रीट वेंडर के ऊपर कोई भी कार्रवाई होनी है, स्ट्रीट वेंडर का कोई भी काम होना है, तो वो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग से ही तय किया जा सकता है। मगर टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है, डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते, हम अपने म्युनिसिपल एक्ट के आधार पर काम करेंगे। और उनका ये कहना होता है, ये एक IAS ऑफिसर ये कहता है कि म्युनिसिपल एक्ट पुराना एक्ट है, ये नया एक्ट है, तो हम पुराना एक्ट मानेंगे। ये पहली बार, ये आपको कोई भी सुनेगा तो ये बच्चों वाली बात लगेगी। कानून जो भी होता है, वो जो नया कानून होता है उसी को माना जाता है। नया कानून लाया इसलिए जाता है कि पुराने कानूनों में अगर कोई गड़बड़ियाँ हैं तो उसको ठीक की जा सके। हमारे इस कानून में धारा 27 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि स्ट्रीट वेंडर के मामलों में कोई भी दूसरा एक्ट अगर है तो हमारा ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट उसको सुपरसीड करता है।